अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं ब्राउन शुगर बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो चीनी पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हमें मॉलसीस बनाने के लिए गुड़ चाहिए। तो मॉलसीस जो है वो आप घर में बना सकते हैं। तो ये एक किस्म की दो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले नंबर पे मैं मॉलसीस बनाऊँगी जो ब्राउन शुगर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये मैंने गुड़ लिया है, इसको मैंने कूट लिया है। और आप गुड़ की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो उससे भी बन सकती है, लेकिन गन्ने के रस से ये टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप घर में बना रहे हैं तो गुड़ या शक्कर ले लें, और पानी हम इतना यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो हम शुरू करते हैं पहले मॉलसीस बनाना। मोटा पैन वाला बर्तन लिया है, तो इसमें मैंने गुड़ को डाल दिया है, और अब हम पानी डालेंगे। तो पानी की हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून बड़े वाला स्पून है ये, और ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी का डाला है। तकरीबन आधा कप मैंने पानी का इसमें डाल दिया है। तो अभी इसको हमें पकाएंगे स्लो। गुड़ और पानी जो है मिक्स हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं, क्योंकि इसमें तिनके से होते हैं तो मिट्टी भी नीचे होती है, तो थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ये देखें, ये एक प्याली है तकरीबन, थोड़ा सा कम है, तो इसको हम दोबारा से डाल रहे हैं पैन में पकाने के लिए। तो अभी हम इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। फिर जैसे ही 1 मिनट बाद इसे जो आंच है वो स्लो कर देंगे, क्योंकि जो बर्तन है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कैरेमल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हमने तकरीबन इसको इतना पकाना है कि इसका हाफ पानी जो है खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज। इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट दरमियानी आंच पे बनाया है। तो अब मैंने आंच जो है स्लो कर दी है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद, तो इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, और इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट पर मैं अभी पकाया है। और जो मॉलसीस है अभी वो उस कलर में नहीं आया जिस कलर में हमें चाहिए था, उसकी वजह क्योंकि हमारा जो गुड़ था वो वाइट था। तो अगर आप बनाएं तो ज़्यादा वाइट गुड़ बिल्कुल ना लें, थोड़ा ब्राउन होना चाहिए पहले से ही। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि ये इसका कलर जो है वो हमें जिस तरह का चाहिए वो बन जाए। तो ये 2 चम्मच मैंने दोबारा से पानी के डाले हैं, और इसको मैं दोबारा से बंद कर दिया है। और मोलेसिस जो है काफ़ी गाढ़ा बन चुका है, जैसा हमें चाहिए था वही कलर आ गया है। ये देखिए, और काफ़ी गाढ़ा है। ये इस शेप में जब आ जाए तो ये तकरीबन रेडी हो जाएगा। तो ये इसको हम उर्दू ज़बान में राब भी कहते हैं। तो वो ठंडा हो चुका है, और ये एक प्याली चीनी की है, तो ये मैंने प्लेट में डाल ली है। अब हम मोलेसिस को इसके ऊपर डाल के हाथों से इसके ऊपर लगा देंगे मसल के। ये गोल्डन शुगर जो है वो बन गई है, और ये देखिए जो ये अभी गीली है, तो जैसे ही ये सूखेगी तो इसमें बिल्कुल चीनी जैसा क्रंच आ जाएगा, बिल्कुल वही हो जाएगी जैसी चीनी होती है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और इसको पैक करके रख लें। जब आपको ज़रूरत हो किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ करें। अगर ये आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।